शास्त्री जी कई लोगों को लेकर के आए। छत्तीसगढ़ से करीबन 70 लोग यहाँ कार्यक्रम में आए हुए हैं। 70 लोगों के टीम पूरा लेकर के आए हैं। तो मैं छत्तीसगढ़ आर्य प्रतिनिधि सभा के पूर्व मंत्री प्रहलाद जी अगर हों तो उन्हें भी आग्रह करूंगा मंचासीन होने के लिए। मैं इस अवसर पर देख लो, वैसे आपकी मर्जी है भाई। कुर्सियाँ लगा लो, आप लगा कुर्सी मंगवा लो कुर्सी। हाँ मंगवा कुर्सी। प्रधान भी आएगा। मैं करा था। मित्रों, सचमुच में इतने रत्नों के नाम गिनाए हैं शास्त्री जी ने कि मैं तो अपनी मेमोरी में कहीं रख ही नहीं सकता, तभी मैंने उनको बुलाया। नमस्ते नमस्ते। लेकिन इन सारे रत्नों को जो चीज पिरोके अपने आप में रखी हुई है उसको क्या कहते हैं? जीवर्धन शास्त्री। ये वो धागा है जिसने इन सारे रत्नों को पिरोके एक जगह रखा हुआ है और आज मंच पर इकट्ठा कर दिया है। एक बार जोर से तालियां बजाएं उनके लिए। जैसा पूर्व में भी मैंने आप लोगों से आग्रह किया कि हमारे भारत की राजधानी में जो हमारी केंद्रीय दिल्ली है उसमें आर्य समाज का जो काम है बहुत जोर शोरों से चलता है। अगर आप कुछ जैसा सब बताते हैं कि नीम के पत्थरों का कभी पता नहीं लगता है, भव्य इमारत ही दिखती है, तो ऐसे कई नीम के पत्थर यहाँ मौजूद हैं कि जो उस कार्य को आगे बढ़ाते हैं। उनमें प्रमुख नाम आता है आदरणीय सतीश चड्ढा जी का। हम आग्रह करते हैं आदरणीय चड्ढा जी से कृपया पधारें और इस सत्र में अपने उद्बोधन से लाभान्वित करें। अध्यक्ष अशोक जी हैं, मुख्य अतिथि प्रकाश जी। ओम। आदरणीय अशोक जी, आदरणीय प्रकाश आर्य जी, सम्मानित मंच, साधुगण, आर्यगण, विभिन्न समाजों के अधिकारी, सभाओं के अधिकारी, मैं कोई उद्बोधन देने यहाँ नहीं उपस्थित हुआ। जिन लोगों ने परिश्रम किया, आगे भी करते आए, आगे भी करेंगे, सबको सम्मानित कर रहे हैं हमें यहाँ बुला के। मैं दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा और सार्वदेशिक की तरफ से उनका सम्मान करने के लिए प्रकाश जी को, अशोक जी को आग्रह करूँगा कि वो आएँ और अपने गहलोत जी, कृष्ण गहलोत जी और कोषाध्यक्ष गहलोत जी को और जीवर्धन जी को, डॉक्टर मोक्ष जी को सम्मानित करें। हम एक स्मृति चिन्ह दे के बस सिर्फ इतना ही आग्रह है, क्योंकि ये सम्मान दे रहे हैं हमें तो इनको कौन सम्मानित करेगा। तो इनको सम्मान देने के लिए एक प्रयास है। विनय आर्य जी ने करना था लेकिन रात को उनको जाना पड़ा, तो उनकी जगह पे मैं उपस्थित हूँ। और मैं आग्रह करूँगा कि दिल्ली से आए हुए मुकेश आर्य जी, अजय तनेजा जी, बृहस्पति जी आगे आ जाए। दिल्ली सभा का बहुत बहुत धन्यवाद। जखराना से पधारे हुए माननीय जगदीश जी आर्य संरक्षक हैं हमारी सभा के। यदि हो तो आप कृपया मंच पर पधारें। जगदीश आर्य। काम करने वालों को उत्साह बढ़ाने का ये सबसे बेहतरीन तरीका होता है कि हम, लेकिन आदरणीय आपके उद्बोधन से तो हम वंचित रह जाएंगे। तो मैं आदरणीय भंवरलाल जी शर्मा, जो हमारे भंवरलाल जी वर्मा हमारे उदयपुर क्षेत्र के उप प्रधान हैं, उनसे आग्रह करता हूं कि आदरणीय चड्ढा साहब को पीत वस्त्र पहना करके उनका स्वागत करें। कार्यक्रम हमने कहा था कि बोलेंगे तो स्वागत करेंगे, उन्होंने हमारा ही स्वागत पहले कर दिया। तो आगे थोड़ा सा बीच में ले लें, कैमरा काम कर रहा है। हाँ, आपसे बुलवाएंगे, सबका नाम है मेरे पास।
तो चड्ढा जी की इस कला से आप सब जानते हैं कि वो गागर में सागर भरने में बहुत निपुण हैं। कम शब्दों में ज़्यादा बात कहने की क्षमता रखते हैं। मात्र 5 मिनट के अंदर अंदर अपनी बात वो समझा देंगे कि कैसे उन्होंने ये पाखंड खंडनी पताका फहरा रखी है दिल्ली में। आदरणीय चड्ढा जी। ओम। कोई अकेला आगे नहीं बढ़ सकता। महर्षि देव दयानंद अकेले चले थे, लोग मिलते गए, कारवां बनता गया। महर्षि में एक खासियत थी, शख्सियत थी, उनका ब्रह्मचर्य का तप था। हम लोगों में उतना तप नहीं है, लेकिन फिर भी हम सब मिलकर कार्य कर रहे हैं, तो कुछ पुराने कर्मों का फल है और कुछ नए संस्कार जो हमें हमारे गुरुजन देते हैं, सन्यासीगण देते हैं, उनका फल है। हम तो वो पेड़ों का फल खा रहे हैं जो हमारे बुज़ुर्गों ने, हमारे पूर्व आर्य समाज के अधिकारियों ने लगाए थे, और हम उन फलों को खाते हुए इस आर्य संस्था को आगे बढ़ा रहे हैं। अगर हम सच्चे मन से हर आर्य समाजी इस कार्य को करे तो वो दिन दूर नहीं है जब पूरे विश्व में आर्य समाज का झंडा लहराया जाएगा, जो अभी 36 देशों में है। पूरे विश्व में होना चाहिए, वो तभी है ईमानदारी से काम करें। पद के पीछे मत भागें, पद आपके पीछे अपने आप भागेगा। मेरा ये अनुग्रह है और इतना ही मंत्र है जीवन का। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। धौलपुर से पधारे आदरणीय वेद मुनि जी हमारे बीच विराजे हैं। उनसे हम स्वागत समिति की ओर से आग्रह है कि कृपया मंच पे पधारें। वेद मुनि जी धौलपुर से, प्रेम सिंह जी कमांडो भरतपुर से हैं, सत्यदेव जी पाली से हैं। प्रेम सिंह जी जो कल उनकी भूमिका आप सब देख रहे थे सारे कार्यक्रम में, उपस्थित हों, मंच पर पधारें। आदरणीय सत्यदेव जी आर्य जो भरतपुर में अभी प्रधान हैं जिला सभा के, अनेक कार्यक्रम करने का उनको गौरव प्राप्त है। हमारे विशेष आमंत्रित सदस्य हैं, मंच में पधारें। श्री योगेश जी जो हमारे विशेष आमंत्रित सदस्य हैं दौसा से, उनसे भी मेरा आग्रह है कि कृपया मंच पे पधारें। अब हम अगले हमारे इस सत्र के वक्ता को आमंत्रित करते हैं। बहुत ज़्यादा भूमिका की आवश्यकता नहीं है, कई बार आपको जिक्र में नाम आ चुका है। प्रोफेसर सुधीर कुमार शर्मा, जिनके प्रयासों से ये स्थल हमें प्राप्त हुआ और ये भव्य आयोजन करने का हम सबको ऐसा अवसर प्राप्त हुआ, ये उन्हीं का सुझाव, सूझबूझ और सहयोग था जो हम यहाँ सब डटकर 2 दिन इस ऋषि के कार्य को आगे बढ़ा सके। सभा के पूर्व मंत्री रहे हैं सुधीर जी, जैसा जीववर्धन जी ने आपको पूर्व में बताया। मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं कि अपने उद्बोधन से हमें लाभान्वित करें। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नासुव। नमः सभाभ्य सभापतिभ्यश्च। विगत 2 दिनों से यह कार्यक्रम चल रहा है और इसके साक्षी आप सभी हैं, और औपचारिक रूप से ये 2 दिन से चल रहा है और इसका आनंद हम ले रहे हैं। परंतु इसकी जो योजना है वो कई महीनों ही नहीं वर्षों से थी, क्योंकि पिछले 2 दिन से आप लोगों को बताया जा रहा है कि लगभग 40 वर्षों से ऐसे सम्मेलन की जो रूपरेखा थी वो नहीं बन पा रही थी। ये सुखद संयोग हुआ और हमारे को जीववर्धन जी जैसे मंत्री सभा को मिले और हम उनके माध्यम से इसको कर पाए, वो कर्णधार बने। हालांकि पूरी अंतरंग और प्रतिनिधि सभा के सभी हमारे सभासद और सभी आर्य समाजों के पदाधिकारी, प्रतिनिधि सभाओं का सहयोग इस कार्यक्रम को मिला। मैं इस सभा से बहुत वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ
लगभग 6 वर्ष मंत्री का दायित्व भी मुझे मिला। यहाँ बहुत सारी परिस्थितियाँ थीं, आज भी हैं, और हमने भी ये स्वप्न देखा था कि ये कार्यक्रम हो। सार्वदेशिक ने भी अनेक अपनी उपवेशनों में, मीटिंगों में हमसे कहा, उन्होंने प्रेरणा दी कि भ्राता जी जयपुर में आप किसी बड़े कार्यक्रम की रूपरेखा बनाइए। प्रयास किया, नौका कई बार ढुलमुल हो रही थी। एक कार्यक्रम में जीवर्धन जी जयपुर पधारे थे। अचानक अशोक जी जो इस सत्र का संयोजन कर रहे हैं, उनका फ़ोन आया कि शास्त्री जी आए हुए हैं, अपन कुछ ज़रूरी बात उनसे करेंगे। हम उनके पास पहुँचे और हमने निवेदन किया कि परिस्थितियाँ बड़ी विकट हैं, सभा को योग्य व्यक्ति की आवश्यकता है। हमारा निवेदन है कि आप, चुनाव जो है निकट है, और हमारा ये निवेदन है कि आप इस सभा के प्रधान के रूप में जिम्मेदारी संभालें, क्योंकि आपके समर्पण, आपके त्याग और आपकी तपस्या का सभी सम्मान करते हैं, उसका लाभ सभा को मिलेगा। वो चिंतन में पड़ गए, नहीं भ्राता जी आप लोग करिए, मेरा सहयोग पहले भी था, आगे भी रहेगा। परंतु हमने कैसे तैसे उनको मनाया और किसी तरह से करते करते हम यहाँ लाए, और बीच बीच में अनेक बार उनका उल्हाना हमको सुनने को भी मिला कि मैं अच्छा फंसा, आप लोगों ने आकर के मुझे अच्छा फंसाया। और उनके फंसने का जो सुखद अमृत है, उसका पान आप और हम सभी कर रहे हैं। ये इस सभा का ही नहीं, आर्य जगत का सौभाग्य है कि ऐसे तपस्वी, ऐसे त्यागी, ऐसे पुरुषार्थी, निस्वार्थी, दृढ़ निश्चयी व्यक्ति हमको मिले। इससे बड़ा हो नहीं सकता। ऐसे व्यक्ति सभी संस्थाओं में हों तो सभी संस्थाएं उन्नति को प्राप्त करती हैं। विगत 2 दिनों से बहुत सारी चर्चाएं हुई हैं। महर्षि दयानंद के अनेक स्वप्नों पे, अनेक कार्यों पे, अनेक जीवन दर्शन से जुड़े हुए दृष्टिकोण से अनेक विद्वानों ने, वक्ताओं ने विचार रखे। महामहिम गवर्नर साहब ने भी 2 सूत्र आपको दिए, हम सभी को दिए, कि जीवन को सुखद रूप से जीना है, संगठन को आगे बढ़ाना है, तो या तो आप किसी को अपना बना लो या आप किसी के हो जाओ। और हम सोच रहे हैं कि हम दोनों ही पक्षों पे कार्य करने का विचार करें, और हम कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। बहुत सारी व्यवस्थाएं थीं जो बड़ी हमारे लिए चैलेंजिंग थी, चाहे वो स्थान का विषय हो, चाहे आवास का विषय हो, चाहे निमंत्रण का विषय हो। बहुत सारे विघ्न आए, बहुबाधाएं आईं। हमने भी बीच में बड़े चिंतन में फंसे। मौसम विभाग की भी घोषणाएं हुई कि बहुत तेज़ बारिश उन दिनों रहेगी। हम वापस चिंतन में पड़ गए कि क्या कार्यक्रम को हम आगे बढ़ा सकते हैं। 2-3 दिन फिर चिंतन किया। मंत्री जी ने फिर कहा नहीं, कितनी ही बाधाएं आएँ, आर्य जो हैं इतने कमज़ोर नहीं हो सकते, वे निश्चित रूप से बढ़ चढ़ के इस कार्यक्रम में भाग लेंगे, हमें करना है, डट के रहना है। आर्यों, महर्षि दयानंद का आगमन इस देश में उस समय हुआ था जब यह देश अनेक समस्याओं से जूझ रहा था, और कहने को तो पुनर्जागरण का काल उस समय चल रहा था। उस समय के जो पुनर्जागरण के जो चिंतक थे, वे सब लोकेशणा कहीं न कहीं आत्मचिंतन के शिकार थे। उस समस्याओं को, उस समय तात्कालिक समस्याओं को देख करके महर्षि दयानंद द्रवीभूत हुए, और उन्होंने अहर्निश ये चिंतन किया कि ये देश कैसे पुनः अपने गौरव को प्राप्त कर सकता है, पुनः अपनी सुदृढ़ स्थिति को प्राप्त कर सकता है, पुनः अपने उस भौगोलिक क्षेत्र को प्राप्त कर सकता है। उन्होंने एक रोड मैप हमारे सामने प्रस्तुत किया। उन्होंने 4 सूत्र हमें दिए थे। स्वदेश पहला उद्घोष था उनका, और यही कारण है कि उन्हीं को इसका प्रथम मंत्रदृष्टा कहा जाता है। जितने नेशनल मूवमेंट में जितने लोगों ने भाग लिया, जितने लोग स्वतंत्रता संग्राम के भागीदार बने, वो ऋणी हैं महर्षि दयानंद के।
वो शिष्य थे महर्षि दयानंद के। एक सर्वे हुआ था कि कितने लोगों ने स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भूमिका निभाई। उस सर्वे की रिपोर्ट्स आप देखेंगे, 85% से अधिक जेलों में जो बंद थे, यातनाएं सहन कर रहे थे, वे सभी महर्षि दयानंद के शिष्य थे। आज उन्हीं का ये तप है, उन्हीं का ये त्याग है, उन्हीं का बलिदान है कि ये देश आज स्वतंत्रता के पथ पे जो है आगे बढ़ रहा है। परंतु उनके जो स्वप्न था, उनके जो सूत्र थे, वे अभी पूर्ण नहीं हुए हैं। उस पे हमें चिंतन करना है, उनमें आगे बढ़ना है। स्वदेश स्वराज्य, उन्होंने कहा देश ही अपना नहीं, राज्य भी अपना होना चाहिए। और राज्य अपना है, भाषा भी अपनी होनी चाहिए। स्वदेश स्वराज्य स्वभाषा। और कहा कि नहीं, जीवन दर्शन और धर्म ये भी हमारा होना चाहिए। यहाँ भी दर्शन को लेकर के बहुत सारी जो है विचारधाराएं थीं। षड दर्शन भारतीय दर्शन का जो मूल है, उनमें भी द्वैत, अद्वैत, विशिष्टाद्वैत, द्वैताद्वैत, अनेक तरह के चिंतन हमारे सामने थे। ऋषि ने त्रैत दिया। त्रैतवाद आप सभी जानते हैं। महर्षि दयानंद ने पूरे दर्शनों का समन्वय हमारे सम्मुख प्रस्तुत किया। और स्वधर्म की बात जब उन्होंने कही तो दशकम धर्म लक्षणम उन्होंने हमारे सामने हम रखा। और वो कहते थे कि ये मैं अपना नया कोई विचार नहीं दे रहा, नया कोई मैं अपना ऐसा कोई कल्ट और मत संप्रदाय प्रस्तुत नहीं कर रहा हूँ। जो वेदों में ईश्वर ने हमें दिया है, मैं उसी को आपके सामने रख रहा हूँ, जिससे मानव मात्र दिग्भ्रमित नहीं हो। और ये राष्ट्र की जो दुर्दशा है, उससे हम जो है कैसे निकलें, यह मैं अहरनिश इस विषय में चिंतन करता हूँ। महर्षि का इतना बड़ा विराट व्यक्तित्व था। कालिदास रघुवंशम में लिखते हैं, क्व सूर्य प्रभो वंश क्व च अल्प विषयामति तितिर्षु दुस्तरम मोहाद उड्डुपेना सागरम। कि महर्षि का उन्होंने, हालांकि उस प्रसंग में तो रघु का जो वंश था उसके संबंध में लिखा है, परंतु मैं दयानंद के चरित्र को, दयानंद के विचारों को देखता हूँ, उनके कार्यों को देखता हूँ, तो अथाह सागर हमें देखने को मिलता। और ऐसे हिम्मत नहीं होती है कि कैसे हम उस सागर में कैसे पार करने की कोशिश करें। छोटी सी नौका हमें हाथ लगती है, उससे हम उसमें प्रयास करते हैं कि कैसे तैसे हम जितना उसको पार कर पाएँ। तो महर्षि का ऐसा विराट व्यक्तित्व था। महर्षि ने इसकी विराट सीमाओं को हमारे सामने रखा। उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रस्य व दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारतीर्यस्य यत्र संतति। कि ये भारतवर्ष जो है, उन्होंने तो उससे भी बड़ी कल्पना आर्यवर्त की हमको दी है। ऐसे बहुत सारे जो हैं चिंतन के, आज के प्रासंगिकता के जो विषय हैं, वे हमें देखने हैं और उन्हीं पे हमें आगे बढ़ना है। एक बार मैं अपने कार्यालय में बैठा था, एक बहुत बड़े विश्व के सबसे बड़े संगठन के कार्यकर्ता मेरे सामने आते हैं और मुझसे पूछते हैं कि ये चित्र किसका है आपके कार्यालय के पीछे। मैं बड़ा चिंतन में पड़ गया। मैंने कहा जी ये महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती का चित्र है। दूसरा प्रश्न था कि इन्होंने ऐसा क्या विशेष कार्य किया है। ये बहुत बड़ा विकट प्रश्न था। मैंने कहा जी कहाँ से शुरू करें, कहाँ से बात शुरू करें। राष्ट्र की बात शुरू करें, आप राष्ट्रीयता की बात करते हैं। महर्षि दयानंद का राष्ट्रवाद इतना विशाल राष्ट्रवाद है, वहाँ कोई संकीर्णता नहीं है, वहाँ कोई सीमाएं नहीं है, ना वहाँ कोई समय है। वो देशातिरेक है, वो समयातिरेक है, वह सार्वभौमिक है, वह सार्वकालिक है। ऐसे ऋषि दयानंद जो मानव मात्र के लिए चिंतन करते हैं, चिंता करते हैं। और उस चिंतन और चिंता को हम, यदि हमारे हृदय में दयानंद जी रहा है, दयानंद के विचार स्पंदन कर रहे हैं, तो हमें बहुत सारी बातों पे पुनः पुनः विचार करना चाहिए, हर क्षण विचार करना चाहिए। क्योंकि हम संगठन में कहीं न कहीं प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से भागीदार बनते हैं। इस कार्यक्रम में ऐसा नहीं है कि कुछ लोग आयोजक हैं और आप लोग जो हैं आगंतुक हैं। आप सभी परोक्ष रूप से इसके आयोजक हैं और आप अनंत धन्यवाद के भागी हैं। आप सभी इसके आयोजक हैं। सार्वदेशी के पूर्व मंत्री प्रकाश जी आर्य भी कह रहे थे कि भ्राता जी
अभी कुछ लोगों को हो सकता है छोटी छोटी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा होगा, आवास को लेके, भोजन को लेकर के, और भी कोई परेशानियां होती हैं। तो कह रहे थे कि आप चिंतित नहीं हो, ये सभी लोग जो हैं इस कार्यक्रम के आयोजक हैं। ये तो एक कुछ लोग जो हैं उनको व्यवस्था दी जाती है और वो करते हैं, परंतु आयोजक आप सभी हैं। आप इस भाव को संजो के रखें और तभी ये आयोजन जो है उत्तरोत्तर और सुदृढ़ता को होगा। ये प्रारंभ है, आगे इससे भी बड़े कार्यक्रम आप लोगों को करने हैं। हम तो निमित्त मात्र हैं, आप लोगों के जो विचार हैं उनको हम पूरा करने की कोशिश करते हैं और ये होता रहेगा। तो जो ऋषि का स्वप्न था, एतद् देश प्रसूतस्य सकाशाद अग्रजन्मन स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्वमानव, तभी इस पृथ्वी के जो सभी मानव मात्र है तभी हमसे शिक्षा ग्रहण करेंगे। जब हम एक होंगे, एकता होगी, हमारे संगठन में मजबूती होगी, छोटे छोटे विचार आएंगे, छोटी छोटी समस्याएं भी आएंगी, लेकिन हमें निरपेक्ष भाव से उस पर विचार करना है। नीर क्षीर विवेक न्याय से जो योग्य है, यथा योग्य व्यवहार, यथा योग्य चिंतन, यथा योग्य वर्तन का महर्षि दयानंद ने पदे पदे उपदेश किया है। उस उपदेश पे हम चिंतन करें और यथा योग्य चिंतन करें, यथा योग्य कार्य करें। बहुत सारे बाधाएं आएंगी, उनसे हम स्वतः निकलेंगे और भव्य और दिव्य कार्यक्रम आगे और करेंगे। आप लोगों का आशीर्वाद और लगन हम लोगों को जब मिलेगी तो हम और गति और ऊर्जा के साथ आगे बढ़ेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत अभिनंदन। नमस्ते। हमारी सभा के पूर्व मंत्री आदरणीय सुधीर जी के विचार आप सुन रहे थे। शुरुआत में वो थोड़े से मेरे लिए भी बोल गए, लेकिन बाकी मैं तो कई बार कहता हूँ, अगर मान लो साथ में सहयोगी ना हो तो हमारे क्या उपयोगिता है। निश्चित तौर पे सुधीर जी का जितना जो अनुभव है और आज जिस फील्ड में, जिस मैदान में आप सब बैठे हुए हैं, जब हम कार्यक्रम आयोजन करने के विचार कर रहे थे तब सोचे कि कहाँ पे करें, और अनेकों जगह जो है तलाश करते रहे। कहीं पे बहुत ज़्यादा पैसे मांगते थे, कुछ करते थे। और ये जो ग्राउंड है, इसके लेने की बात के विचार जैसे किया तो मैं सोचा है ग्राउंड के हिसाब से तो पता नहीं कितने मांगेंगे, प्रशासन वाले क्या करेंगे। लेकिन विश्वविद्यालय राजस्थान कॉलेज के जो प्राचार्य थे और उनके जो पूरा स्टाफ था, उनका बहुत बड़ा सहयोग हमको इस फील्ड को प्राप्त करने में रहा। इसलिए विश्वविद्यालय राजस्थान कॉलेज के पूर्व प्राचार्य, वर्तमान प्राचार्य और पूरे स्टाफ के जो है हम बहुत जो है कृतज्ञता भी व्यक्त करते हैं और आभार व्यक्त करते हैं। बंधुओं, इसे ग्राउंड का क्या कीमत होगा आप विचार कर सकते हैं, लेकिन बहुत न्यूनतम आधार पे, न्यूनतम सहयोग के आधार पे जो है उन्होंने हमको ये दिया। और ऐसा भी नहीं, 18 तारीख से लेकर के कल तक के लिए पूरा ग्राउंड को बुक किया, जबकि हमारे 2 ही दिन का कार्यक्रम था और यहाँ टेंट वगैरह लगना था। तो इसमें पूरा जो है सूत्रधार के रूप में जिन्होंने भूमिका निभाई वो सुधीर जी अगर नहीं होते तो शायद हम जो है ना इस काम को सफलतापूर्ण कर नहीं सकते थे। तो निश्चित तौर पे सुधीर जी का भी हम धन्यवाद भी व्यक्त करते हैं। देखिए, बहुत से कार्यकर्ताओं ने काम किया, अभी हमारे मोक्षराज जी सब लोगों के नाम भी लेंगे। और इन कामों को करने के लिए कई बार चिंतन करना पड़ता है। हमारे जैसे कि थोड़ी देर पहले आप लोगों के सामने मैं विचार रख रहा था, कह रहा था कि हमारे खाते वगैरह बंद हो गए थे। हालांकि प्रभु कृपा से हमारे जो सभा के 2 खाते थे, एक खाता जो है ना हम कोर्ट के माध्यम से जीत गए और वो खाता जो है हमने संचालित करना शुरू कर दिया। लेकिन ये कार्यक्रम में व्यवधान हो सकता था, परेशानियां आ सकती थी, तो इसलिए हमने इसको संयुक्त रूप से जोड़ा ये कार्यक्रम को। और स्मृति भवन जोधपुर आर्य प्रतिनिधि सभा राजस्थान के संयुक्त तत्वाधान में इस कार्यक्रम को करेंगे और इसलिए स्मृति भवन जोधपुर के खाता को जो है हमने पत्रक में उसको लिखा। इसके लिए परमिशन भी चाहिए था, तो अब वहाँ के जो अध्यक्ष हैं आज हम सबके मध्य में नहीं आए, आदरणीय विजय सिंह भाटी जी अस्वस्थ हैं, उनके भी बाईपास हुआ है, परंतु उनका सहयोग भी अदृश्य रूप से हमको पूरा मिलता है। आदरणीय भाटी जी ने इन सब का जो है साथ दिया, सहयोग किया और सहर्ष स्वीकार किया
कि संयुक्त तत्वाधान में कर लो, क्योंकि मेरा तो ये सोच था कि अगर कर्जा फर्जा हो गया तो स्मृति भवन निपटेगी, अपना जीवर्धन थैला उठा के भाग लेगा। तो इस दृष्टिकोण से जो सहयोग मिला भाटी जी का, मैं भाटी जी आज यहाँ पर उपस्थित नहीं है तो मैं भाटी जी के प्रति भी कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। और अवनीश मैत्री जी, सुनील अरोड़ा जी, इनके पूरे टीम ने, बहुत सारे लोग थे, अपने सुधा मित्तल जी, मित्तल साहब वगैरह सब ने मिल करके जैसे यजमान आदि बनाने का काम किया। लेकिन इन सब को साथ में सहयोग करने का एक विशेष भूमिका के रूप में जिन्होंने सहयोग किया है, हमारे उदयपुर आर्य समाजों से जुड़े हुए 2 दंपत्ति परिवार, जिनका नाम नहीं लूँगा तो शायद मुझे लगेगा कि मैं जो है उनके कृतज्ञता कर रहा हूँ। तो श्रीमती सरला गुप्ता, श्री राजकुमार गुप्ता जी, इंद्र प्रकाश यादव दंपत्ति दोनों यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं उन दोनों पति पत्नी जोड़ों को सादर में मंच में आमंत्रित करता हूँ। उनका भी बहुत बड़ा सहयोग हमारे इस कार्यक्रम में रहा है। बंधुओं, ये अपने कन्या गुरुकुल दाधिया की बालिकाएं अभी योगासन प्रदर्शन कर रही थी। मैं आलोक जी अगर मान लो हों तो उनसे निवेदन करूंगा, ये कुछ धनराशि आपके बालिकाओं के लिए पुरस्कार के रूप में हमारे भाई प्रदीप जी ने अलवर से पधारे हैं, आर्य समाज अलवर के प्रधान हैं, उन्होंने सहयोग के रूप में दिया है। तो कृपया ये पुरस्कार को आप बालिकाओं के ले जाएं। और बहुत से लोगों का सहयोग रहा है, बहुत से शिक्षण संस्थानों का सहयोग रहा है। लोग ये कहते हैं कि नींव के पत्थर को कोई बोलता नहीं है, नींव के पत्थर को कोई पहचानता नहीं है, लेकिन अगर मान लो मकान अगर टिकता है तो नींव के पत्थर पे टिकता है। तो हमारे नींव के पत्थर के रूप में सभा के सबसे बड़ी जो भूमिका जिन्होंने अदा की है, उनका नाम लेना मेरे लिए मतलब जो है, मैं धृष्टता कर रहा हूँ। ऐसे आचार्य जी के बिल्कुल मना कर रहे थे, मेरा नाम कहीं लेना नहीं, परंतु आचार्य ओम प्रकाश जी का सहयोग जो है सभा के साथ बहुत विषम परिस्थितियों में भी हमारे साथ रहा है। मैं आचार्य ओम प्रकाश जी के प्रति बहुत बहुत कृतज्ञ हूँ। और वो नींव की भूमिका निभाते हैं हमारे सभा के साथ भी। आज भी उनके बालक हर काम में सारी चीज़ों को जो है कर रहे हैं। अब मुझे ऐसा लगता है मेरे ही गुरुकुल के विद्यार्थी हैं, और उनको मैं उसी भाषा में, जैसे आचार्य जी ओम प्रकाश जी धमकाते भी हैं, कभी कुछ कहते हैं, उन बालकों को भी कभी कभी मैं कई बार मैं धमका चमका भी देता हूं। तो उन बालक कहते हैं कि पता नहीं जितना ओम प्रकाश जी नहीं बोलते उससे ज़्यादा आप बोलते हो। लेकिन इसलिए मैं कह पाता हूं क्योंकि आचार्य जी का सहयोग मेरे साथ है, और इसलिए उन बालकों को भी अपना मान करके मैं कह पाता हूं। तो निश्चित तौर पे उन बालकों के भी सहयोग हमारे इन हर कामों के लिए रहा है। आचार्य ओम प्रकाश जी का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं आप सबके सामने थोड़ी देर पहले, कल भी मैंने कहा था कि हमारी सभा में कभी ऑडिट आदि किया जाता नहीं था, ऐसी स्थितियाँ थी। और ये समझो, इधर पीछे दो, ये पीछे ही किसके, ऑडिट आदि किया नहीं जाता था, ITR फाइल नहीं किया जाता था। हम लोगों ने ITR भी फाइल की और ऑडिट भी कराया, सारी व्यवस्थाएं अपन लोगों ने की। इसके साथ साथ में वर्तमान युग में प्रवेश करने के दृष्टिकोण से एक वेबसाइट भी आर्य प्रतिनिधि सभा राजस्थान का हम लोगों ने बनाया है। और उस काम को करने के लिए हमारे आदरणीय अशोक कुमावत जी ने अपने अथक परिश्रम किया है। मैं अशोक कुमावत जी का भी विशेष धन्यवाद भी करता हूं। और मैं आग्रह करूंगा आदरणीय अशोक आर्य जी से और प्रकाश जी से, कृपया आज हमारे उस वेबसाइट के जो है उद्घाटन कर दें, उसका जो है विमोचन कर दें। आज का युग इंटरनेट का युग है। हम सब सुबह उठते ही इससे जुड़ जाते हैं और इससे जुड़े बिना सोते भी नहीं हैं। तो ये सब के लिए बहुत ही एक हर्ष का विषय है कि आर्य प्रतिनिधि सभा राजस्थान की वेबसाइट लॉन्च आज की गई है। अशोक कुमावत जी के लिए इसके लिए जोरदार तालियां बजाकर उनका एक बार अभिनंदन करें। कुमारी प्रियंका के लिए 500 रुपये मेरे पास सुभाष आर्य हाथरस से अभी भेजे हैं, अगर कोई हैं तो उनके प्रतिनिधि मुझसे प्राप्त कर लें।
एक और हर्ष का विषय है, और ऐसे विषय आते हैं तो इस मंथन का बहुत लाभ मिलता है कि एक सज्जन हैं, उपमंत्री हैं शहर आर्य समाज हिंडौन सिटी के, वो अपने आप को प्रस्तुत कर रहे हैं कि मैं वेद प्रचार रथ के लिए 2 माह का समय देना चाहता हूं। उनके लिए तालियां बजाएं, उनका अभिनंदन करें और उनसे प्रेरणा प्राप्त करके और लोग भी अपने नाम इस तरह लिखाएं, तो ये मंथन आगे बढ़ेगा और इसका कुछ हमें लाभ मिलेगा। आदरणीय विजय शर्मा जी का मेरे पास संकेत आया कि मैं समारोह के संबंध में 2 लाइन में ही कुछ बात कहना चाहता हूं। उतने वरिष्ठ हैं, मैं उनको कहीं रोक नहीं सकता। मैं उन्हें तुरंत आमंत्रित करता हूं, बिना किसी, जिनके आर्थिक सहयोग 7 लाख हमें प्राप्त हुआ है, तो बिना किसी स्पीड ब्रेकर और रेड लाइट के मैं उन्हें आमंत्रित कर रहा हूं, सीधे आए माइक पे। ओम वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्ण तमसः परस्तात् तमे विदित्वा अतिमृत्युमेति नाना पंथ्या विद्यते अनाय। मंच को सुशोभित कर रहे आज के अध्यक्ष महोदय श्रीमान अशोक जी आर्य, विशिष्ट अतिथि श्री प्रकाश जी आर्य, सम्मानित मंच सन्यासी वृंद और राजस्थान के अनेक जिलों से, अनेक शहरों से पधारे हमारे विशिष्ट अतिथिगण जो मंच पर आसीन हैं, मैं सबका वंदन करता हूं। ये जो मंत्र मैंने अभी पढ़ा है, इसके अंत का जो है नाना पंथा विद्यते अनाय, परमात्मा को जाने के बिना मोक्ष का और कोई मार्ग नहीं है। यदि आप इस संसार से मुक्त होकर के जाना चाहते हैं तो सर्वप्रथम आपको उस परमात्मा को जानना पड़ेगा। परंतु परमात्मा हमें दिखाई नहीं देता। आज हम जिस आयोजन के मध्य बैठे हुए हैं, इतनी अच्छी उपस्थिति आप सबों के लिए सबों ने यहाँ प्रदान की है, इसमें आप सभी का सहयोग है। सब इतनी दूर दूर से, और जैसा सुधीर जी बता रहे थे, कुछ कष्ट आपको भी हुए होंगे, उन कष्टों को सहते हुए आपने इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई है। तो मैं आप सभी से निवेदन करूंगा, एक बार आप स्वयं के लिए ताली बजाएं, जोरदार करतल ध्वनि से। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमारे जो संयोजन करने वाले जो भी व्यक्ति इस कार्यकारिणी टीम में और इस कार्यक्रम को संयोजन में जो अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, वे तो हमें प्रत्यक्ष दिखाई दे रहे हैं, परंतु हम सब ने सुना है कि इस संसार में वो काम कभी संभव नहीं है तपस्वी लोगों के अतिरिक्त जिनके पीछे कोई महिला न हो। वो हमें दिखाई नहीं दे रही हैं। हमारे जितने भी विशिष्ट कार्यकर्ता हैं, उनकी पत्नियां हमें नहीं दिखाई दे रही, परंतु उनका कितना बड़ा त्याग है, इस कार्यक्रम के लिए उन्होंने कितना बड़ा त्याग किया है, आप सब समझ सकते हैं। मैं हमारे प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष महोदय श्री किशनलाल जी गहलोत की श्रीमती सरस्वती देवी का आप सभी के द्वारा तालियों से उनका अभिनंदन करवाना चाहूँगा। उनका बहुत बड़ा सहयोग इनके पीछे से है, तभी ये कार्य संभव कर पाते हैं। हमारे कोषाध्यक्ष श्री जय सिंह जी गहलोत की पत्नी श्रीमती किरण देवी जी के लिए भी जोरदार ताली बजाएं। उनका भी परोक्ष रूप से हमें और त्याग के रूप में हमें बड़ा सहयोग प्राप्त हो रहा है। और इस कार्यक्रम को संयोजन और इस रूप में दिखाने वाले हमारे बीच प्रशंसा के बिना जिनकी जीविका चलती है, उनको कोई प्रशंसा की आवश्यकता नहीं, परंतु कार्य वे निरंतर करते रहते हैं, चाहे यहाँ हो चाहे अमेरिका में हो। उन्होंने कितना बड़ा कार्य किया, वाशिंगटन डीसी में आर्य समाज की स्थापना करी, उनके लिए तो जोरदार तालियां। और इस काम को जिन्होंने प्रेरित किया, आदरणीय माता बीना आर्य जी, डॉक्टर साहब अभी मुझे बता रहे थे कि मैं रात को 2 बजे भी आता हूँ यहाँ से जा करके या किसी भी काम में, तो मुझे उस समय भी गर्मा गर्म खाना वो परोसती हैं। आज इस आयु में उनका बहुत बहुत अभिनंदन, जोरदार करतल ध्वनि से उनका स्वागत करें। और उनकी पत्नी सुनीता देवी जी, उनके बच्चे का अभी परीक्षाएं चल रही हैं, इसलिए वो चली गई हैं, फिर भी उनके परोक्ष से हम उनका भी धन्यवाद करते हैं। जोरदार करतल ध्वनि से उनका भी स्वागत करें। हमारे अभी जो मंच संचालन कर रहे हैं अशोक जी शर्मा, उनकी पत्नी श्री ममता शर्मा के त्याग के लिए भी हम सब जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत करें। हमारे बीच हमारे 2 तपस्वी जीवर्धन जी जो हमारे मंत्री हैं, इनकी तपस्या आपने अभी तक सुनी रही है। 2 दिन में हम उनकी तपस्या का कितना प्रतिफल भोग रहे हैं। आज 300/80 के पंडाल में बैठ करके और हम निर्विघ्न रूप से, कितनी भी वर्षा आए कुछ भी आए, उस कार्यक्रम सफलता में जिन्होंने 4 चांद लगा दिए, उनके लिए जोरदार तालियां कर जीवर्धन जी के लिए। और हमारे बीच आचार्य ओम प्रकाश जी,
माउंट आबू में गुरुकुल चलाते हैं और इतना सुंदर गुरुकुल चलाते हैं कि इनके पढ़े हुए बच्चे आज अनेक पदों पर हमारे भारत के कार्य को रोशन बढ़ा रहे हैं। उनके लिए भी जोरदार करतल ध्वनि से तालियां बजाकर स्वागत करें। डॉक्टर सुधीर शर्मा जो अभी आप सबके समक्ष उपस्थित हुए थे, उनकी श्रीमती डॉक्टर सुमन लता जी के लिए भी जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत किया। उनके त्याग के कारण ही आज डॉक्टर स्नेहलता और हमारे प्रोफेसर संदीपन जी जो भी बहुत अपने कार्य को निपुणता से करते हैं और सबका मार्गदर्शन भी करते रहते हैं, उनकी पत्नी श्रीमती उषा आर्य जी के लिए भी जोरदार करतल ध्वनि से सब स्वागत करें। आप सभी यहाँ पर पधारे, आप सभी का स्वागत तो अब कल से चल ही रहा है, अब कुछ क्षणों में आपको धन्यवाद भी ज्ञापित किया जाएगा। मैं आप सभी को एक बार पुनः स्वागत और धन्यवाद के साथ इस कार्यक्रम की सफलता के लिए आपने जो परिश्रम किया है, जो अपना समय दिया है, जो दान दिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपने देखा इतना बड़ा कार्यक्रम, आप अंदाज़ा लगाइए इस कार्यक्रम में कितना खर्चा हो रहा होगा। एक मैं आप सभी से विनती करता हूँ कि हमारे इस कार्यक्रम की सफलता में कड़ी मेहनत होती है, परंतु आप सबको पता है बिना धन के कोई भी कार्य संभव नहीं हो पाता है। तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि हमारे कार्यालय में कुछ लोग बैठेंगे, वहाँ पर अपनी रसीद कटाते हुए जरूर जाएं। जो जितना सहयोग दे, 1 रुपया भी उतना ही बड़ा है जितना कि 1000 रुपये बड़े हैं, जिससे जो बन सके वो अपना सहयोग राशि इस पवित्र कार्य में, क्योंकि ये अभी पहला कार्य है, 40 वर्षों बाद हुआ है। आपने देखा कितना भव्य हुआ है, और इससे भी भव्य कार्य हम इस प्रांगण में या और अन्य किसी प्रांगण में भविष्य में भी करेंगे। उसके लिए आपके अर्थ की सहयोग और आपके हर प्रकार के सहयोग की आवश्यकता रहेगी। तो आप सभी से पुनः निवेदन है कि अपनी रसीद जरूर कटा के जाएं, अपनी सहयोग राशि जरूर दे के जाएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा जी। लेकिन मैं नहीं जान पाया हूँ भाभी जी का नाम क्या है, किरण जी हैं शायद, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि विजय शर्मा जी को उन्होंने जितना सहयोग दे रखा है। एक बार तालियां बजाएं शर्मा जी के लिए। वो शब्द मेरे कान में कभी कभी गूंज जाते हैं कि रात के 11 या 11:30 बजे होते थे और मोक्षराज जी फ़ोन पे कहते थे, हाँ री मैया, हाँ आ रहा हूँ बस। तो वो शब्द कानों में गूंजने लग जाते हैं। हमको पूरे महीने से हमारा ये दौर चल रहा है, लेकिन आप लोगों का स्नेह प्राप्त हुआ है तो हम उसका सारे कष्ट को भूल गए हैं। तो मैं अगले उनको वक्ता हमारे आमंत्रित करूं, उससे पहले मैं आमंत्रित कर रहा हूं मूलचंद जी महावर, प्रधान हैं हमारे केकड़ी जिला सभा के, कृपया मंच पे पधारे। और अगले वक्ता हैं हमारे सतवीर जी जो भरतपुर से हमारे अंतरंग सदस्य हैं, पूर्व पुस्तकालय अध्यक्ष हैं। बहुत लंबी कविताएं सुनाते हैं वो, लेकिन आज आप सबकी उसको देखते हुए अच्छा, तो अभी बुलाऊं? अच्छा, मैं श्रीमती किशन गहलोत यहाँ विराजी हैं और श्रीमती जयसिंह गहलोत यहाँ विराजी हैं। दोनों से हमारी अनुरोध है कि मेरा खुद का विचार होता तो मैं टाल सकता था, लेकिन आदरणीय ओम प्रकाश जी का जो आदेश है उसको मैं नहीं टाल सकता। कृपया मंच पे पधारें, हम सब उनको स्वागत करना चाहते हैं। और मैं सतवीर जी समय की सीमा में रहते हुए, मैं तो क्षमा मांगने आया हूं। नहीं, क्षमा आपको हमने दे दी। सम्मानीय मंच, परम सम्मानीय सभी सुधी श्रोतागण, आर्यजन, आप सभी समाज में महर्षि दयानंद सरस्वती जी के विचारों को प्रसारित करने के उद्देश्य से आयोजित होने वाले इस आर्य सम्मेलन में आए हैं। मैं अपनी बात को बहुत ज़्यादा देर तक नहीं कहूँगा। मैं केवल उन लोगों को ये बात कहना चाहता हूँ जो गांव में दूर दराज अकेले बैठे हैं, महर्षि का विचार बढ़ नहीं पा रहा है। हम प्राथमिकता महर्षि के विचारों को बढ़ाने के लिए दें और सेवा कार्य हाथ में लेते हैं, उससे प्रसार बढ़ता है। परंतु पहला विचार आर्य समाज और हमारा कर्तव्य यह है कि हम आर्य विचार, वेद के प्रसार, वेद के ज्ञान और स्वामी ऋषि दयानंद के ज्ञान का प्रसारित करें। उसके लिए हमें 4 चीज़ों की जरूरत होती है। इसलिए कह रहा हूं
कि कुछ आर्य समाजी अपने आप को असहाय महसूस करते हैं कि हम करना तो बहुत चाहते हैं, कर नहीं पाते, तो छोटी टीम बनाएं। 4 ककार की आवश्यकता होती है: कार्यकर्ता, कोष, कार्यक्रम और कार्यालय। ईश्वर की कृपा से आज और जिलों में तो क्या स्थिति है, परंतु भरतपुर में प्रत्येक तहसील में, जिस समय लोग कच्चे मकानों में रहते थे, प्रत्येक तहसील में बड़े पक्के भवन बने हुए हैं, मतलब कार्यालय हमारे पास में हैं, कार्यकर्ता भी हैं। मैं नाम लूं, गुनसारा आर्य समाज, जो पूरा गांव का गांव आर्य समाजी, हम एक आर्य समाजी ढूंढते हैं, पूरा गांव का गांव आर्य समाजी है। ऐसे भी गांव भरतपुर में हैं। कार्यकर्ता हमारे पास में है, कार्यालय हमारे पास में है, कोष की व्यवस्था हमारे भामाशाह कर देते हैं। तो कार्यक्रम हम साल भर में एक आध करके यतिश्री कर लेते हैं। तो हमारे पास में 4 ककार मौजूद हैं। कार्यक्रम जितने करेंगे उतना हमारा मिलना होगा, लोगों तक विचार जाएगा। हम किसी को सिलाई सिखाएं, किसी को कढ़ाई सिखाएं, किसी को बुनाई सिखाएं, ये स्वामी जी का हमारे टास्क में नहीं है। ये सेवा कार्य है। हम चिकित्सा का काम करें, सिलाई कढ़ाई बुनाई सिखाएं, पहला दायित्व हमारा स्वामी जी के विचारों को प्रचारित करने का है, उसको करें। और एक बात याद करें कि बड़े ध्यान से सुन रहा था जमाना, हम ही सो गए दास्ता कहते कहते। एक जैसे अंगीठी से किसी कोयले को अलग कर दें अंगीठी से, तो वो कोयला थोड़ी देर में बुझ जाता है, और अगर इसी कोयले को दोबारा से अंगीठी में रख दें तो फिर से वो ज्वलंत हो जाता है। अलग थलग पड़े हुए कार्यकर्ता की यही हश्र होता है, यही स्थिति होती है। इसलिए दूर दराज बैठे हुए आर्यजन अपने क्षेत्र में थोड़ा सा विचारवान जो हमारे साथ में जुड़े हैं विचार से, उनकी टीम गठित करें, कार्यक्रम करें और इस विचार को प्रसारित करने का एक योजनाबद्ध कार्यक्रम चलाएं, तब जाके हम सफल होंगे। मुझे कोई कह रहा था साहब बड़े कार्यक्रमों में बहुत खर्चा होता है और हमारे आर्यजन आते हैं तो कैसे काम चलेगा। मैंने कहा कि ये हमें ऊर्जा देते हैं। इतना बड़ा कार्यक्रम 40-45 साल बाद जयपुर में हो रहा है। मुझे किसी कवि की पंक्ति याद आ रही है कि कौन कहता है आसमान में छेद नहीं होता, एक कंकड़ तो तबीयत से उछालो यारो। इतना बड़ा भव्य सम्मेलन, कार्यकर्ता के लिए काम करते हैं। मैं सरला माता जी बैठी हैं, रात को 11 बजे एक बस आई, 60 लोगों की सूचना आई, खुद ही चावल बनाने लग गए, आलू पकाने लग गए, भोजन तैयार कर दिया। ऐसे होते हैं कार्यकर्ता। आप लोगों से कहें ताली बजा दो तो कुछ तो यूं ही करते हैं, बजा दी, बस ताली तक नहीं बजा सकते। कार्यकर्ताओं में तो वो जोश होना चाहिए कि काम जो आ जाए आर्य समाज का, जो दे दिया जाए वो काम करके ही रहना है। हमारे आर्यवीर माननीय भवदेव शास्त्री जी की टीम ने कितना बड़ा काम संभाला। मैं देख रहा था कि जब आदमी को ताली बजाने तक में जोर आ जाता है तो 2-2 बजे तक रात तक जग के कार्य करने में तो बहुत जोर आता होगा। मैं केवल ये क्षमा चाहूँगा, यातायात व्यवस्था, परिवहन व्यवस्था, आवास व्यवस्था, जो व्यवस्थाएं दी गई थी उनमें हो सकता है कुछ कमियां रही होंगी। तो जो टीम की कमियां हैं या हमारी तरफ से आपको कोई असुविधा हुई होगी, उसके लिए मैं करबद्ध आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। आप उसको यहीं हमें क्षमा करेंगे। और ऐसे कार्यक्रमों में प्रतिनिधि सभा राजस्थान जो बहुत संघर्ष के साथ आगे बढ़ी है, वो पूरी टीम बड़े संघर्ष के साथ आगे बढ़ी है। उन बाधक तत्वों पर मार हाथ और जो इसमें रोक हाथ उन पर लगाते हुए, चलाते हुए बहुत ऊंचाई से इन्होंने ये कार्यक्रम संपन्न किया है, बहुत कम समय में संपन्न किया है। इसके लिए सभी बधाई के पात्र हैं और किसी भी असुविधा के लिए क्षमा पात्र हूं। धन्यवाद। सत्यवीर। बहुत बहुत धन्यवाद सतवीर जी। कुछ नाम जो हमारे विशेष आमंत्रित गणों के मेरे पास और बच्चे रह गए हैं। डॉक्टर सुभाष शास्त्री जी, प्रोफेसर योगेंद्र भानु जी, आचार्य हरीश शास्त्री जी, श्री वेद जिज्ञासु जी भी शायद विराजे हैं नीचे, उनसे भी मेरा अनुरोध है। इन सबको मैं मंच पर आमंत्रित कर रहा हूँ। डॉक्टर बलवीर आचार्य जी और ND शास्त्री जी भरतपुर से, इन सभी से हमारा आग्रह है कृपया मंच पे पधारें। आचार्य नंद किशोर जी, पूरे मलखम्ब की टीम ने जो मलखम्ब की प्रदर्शन आपने कल देखा, उसके चित्र अगर आप देखते हैं आज मोबाइल पे तो ऐसा लगता है कि ये क्या हुआ था, ऐसा अद्भुत प्रदर्शन। वेद जिज्ञासु जी का नाम मैं बोल चुका हूँ। ये नाम मेरे जिनके मैं ले रहा हूँ वे कृपया मंच पर पधारें। मित्रों, और अनेक ऐसी विभूतियाँ हैं आर्य समाज में, तो
इस तरह की खान है कि जहाँ हाथ डालो वहाँ हीरे ही हीरे निकलते हैं, कहीं पन्ने ही पन्ने निकलते हैं। शख्सियत कुछ ऐसी हैं कि अगर देखना है उनके उड़ने का अंदाज तो आसमां से कह दो कुछ और ऊंचा हो जाए। मैं आमंत्रित करना हूं प्रदीप जी को, जो अलवर में हर सप्ताह आपको कुछ ना कुछ एक नया प्रोग्राम देते हैं, वे अपने उद्बोधन के लिए आए। उससे पहले मैं हमारे उप प्रधान मान सिंह जी से अनुरोध करूंगा कि उनका ओम की पतक का पहनाकर उनका स्वागत करें, और साथ में बलवंत निडर जी से आग्रह करूंगा कि वे भी आएँ। बलवंत जी, जिनका नाम इस प्रतिनिधि सभा में स्वर्ण अक्षरों में लिखा हुआ है, उनके साथ मैंने भी खूब काम किया। आदरणीय स्वर्गीय छोटू सिंह जी के आप सुपुत्र हैं, जो अनेकों अनेक वर्ष प्रधान रहे आर्य प्रतिनिधि सभा के। उनका नाम लेकर के ही हम काम चला लेते हैं सभा में। अभी तो ऐसे श्री प्रदीप जी को, ये तो बात की बातें हैं। आर्य प्रतिनिधि सभा राजस्थान के महासम्मेलन के आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय प्रकाश जी आर्य दिल्ली, अध्यक्षता कर रहे आदरणीय अशोक जी आर्य प्रतिनिधि सभा राजस्थान के यशस्वी प्रधान श्री किशन लाल जी गहलोत, मंत्री आदरणीय श्री जीववर्धन जी शास्त्री, कोषाध्यक्ष श्री जयसिंह जी गहलोत, अशोक जी शर्मा, सुधीर जी और उनकी पूरी कार्यकारिणी की पूरी टीम, और विशेष रूप से स्वामी चेतनानंद जी, यहाँ पर उपस्थित सन्यासीगण, पूरे राजस्थान से ही नहीं देश विदेश से पधारे हुए आर्यगण। बड़ी खुशी की बात है कि राजस्थान आर्य प्रतिनिधि सभा ने एक सफल आयोजन यहाँ पर किया, और निश्चित रूप से ये पूरी टीम साधुवाद की पात्र है। मैं आपको निवेदन करूं कि शायद 5-6 महीने पहले आदरणीय किशन लाल जी गहलोत, जीववर्धन जी शास्त्री, अशोक जी और मेरे ख्याल सुधीर जी ये अलवर आए थे, और चांस की बात है उस दिन हमारे आर्य कन्या विद्यालय समिति की कार्यकारिणी की मीटिंग थी और आप वहाँ पर पधारे, और मैं यद्यपि आपसे पहली बार मिला और सबने एक स्वर में ये कहा कि निश्चित रूप से अब राजस्थान आर्य प्रतिनिधि सभा का बहुत बड़ा कार्य होगा, और वो आप सबने 2 दिन के कार्यक्रम में देख लिए। कल का कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा और उसमें माननीय गुजरात के राज्यपाल ने बहुत बड़ी सीख दी कि देखिए आज काम करने की आवश्यकता है। मैं उदयपुर भी गया, मैंने आदरणीय अशोक जी ने जिस होशियारी से वहाँ काम किया, आज आवश्यकता है बहुत अच्छे कार्यक्रम करने की। और मैं कल परसों भी चर्चा कर रहा था, आज यज्ञ श्रेष्ठम कर्म, यज्ञ करना सबसे बड़ा श्रेष्ठ कर्म है, लेकिन उसके साथ और भी कार्य होने चाहिए। जैसे हमको बड़े बड़े आयोजन
यज्ञ के करने चाहिए। अलवर में हमने 151 कुंडिये, 101 कुंडिये, 51 कुंडिये लगभग 10 बार कर चुके हैं हम, और उसमें इतने उत्साह से लोग भाग लेते हैं और पूरा खर्चा भी वही दे देते हैं। इसके अलावा जो ऋषि लंगर होते हैं उसमें भी लोगों की बहुत आस्था है और बड़े हृदय से वो पैसा देते हैं। तो आज आवश्यकता है, जिस प्रकार हम अलवर में 1 महीने के अंदर 4-4, 5-5 कार्यक्रम कर देते हैं, जैसे 26 तारीख को हमने जो ऑल इंडिया की चार्टर्ड अकाउंटेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष और वहाँ के मेंबर हैं, उन दोनों को बुलाया हुआ है आर्य समाज अलवर में, आर्य कन्या विद्यालय अलवर में। इस प्रकार के कार्यक्रम हम नियमित रूप से करते हैं। 32 वर्ष से कार्तिक मासीय यज्ञ 1 महीने के लिए चलता है और वो वर्तमान में 29 अक्टूबर से 27 और 28 नवंबर तक 1 महीने तक ऋग्वेद पारायण यज्ञ के रूप में चलेगा और उसके समापन पे वार्षिक उत्सव का आयोजन होगा और उसमें लगभग 6 से 7 हजार आदमियों का ऋषि लंगर में प्रसाद भी खिलाया जाएगा। तो मेरा निवेदन है कि आर्य प्रतिनिधि सभा राजस्थान के नेतृत्व में पूरे राजस्थान में इस प्रकार के कार्यक्रम होने चाहिए और अलवर आर्य समाज से आप जो भी सहयोग चाहेंगे निश्चित रूप से हम देंगे। आज आपको जान के बड़ी खुशी की होगी कि लगभग 12 संस्थाएं हम चला रहे हैं। इस साल हमने इंग्लिश मीडियम के 3 स्कूल और खोले हैं। आज 4,500 लड़कियां हमारे पास पढ़ रही हैं और दैनिक वहाँ पर संध्या हवन होती है। क्लास वाइज उनकी सबकी डेट और वो तय कर रखी है और उनकी बच्चियाँ आती हैं और यज्ञ हवन और संध्या का आयोजन किया जाता है। लगभग 60,000 लड़कियाँ वहाँ से शिक्षा प्राप्त करके जा चुकी हैं। तो मेरा निवेदन है कि आज धन की कोई कमी नहीं है, दानदाताओं की कोई कमी नहीं है, सिर्फ काम करने वालों की कमी है। तो मेरा निवेदन है आज आप यहाँ पर सब इस बात की शपथ लेके जाएं कि हम आर्य समाज का काम, ऋषि दयानंद का काम आगे बढ़ाएंगे। आज आपने मुझे यहाँ बुलाकर जो सम्मान दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ और आर्य प्रतिनिधि सभा राजस्थान की पूरी कार्यकारिणी को साधुवाद और धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रदीप जी का। मैं अलवर से पधारे हुए हमारे बड़े भाई आदरणीय श्री ज्ञानदेव जी आहूजा का भी हृदय से स्वागत करता हूं। आज मैं इनको यहाँ पर देख के बहुत प्रसन्न हुआ और आप 3 बार रामगढ़ विधानसभा से विधायक रह चुके हैं। मैं उनका आर्य समाज, आर्य प्रतिनिधि सभा राजस्थान की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं। आदरणीय ज्ञानदेव जी आहूजा। उस क्षेत्र में हिंदू रक्षा के प्रतीक के रूप में जाने जाते हैं ज्ञानदेव आहूजा जी। मैं आमंत्रित कर रहा हूं हमारे महर्षि दयानंद निर्माण स्मारक न्यास बिनाय कोटि के अध्यक्ष डॉक्टर श्री गोपाल बाहेती जी को। कृपया मंच पे पधारें। आपके लिए ये अग्रिम कुर्सी आपका इंतजार कर रही है। कृपया मंच पर पधारें आदरणीय बाहेती जी। श्रीमती सावित्री देवी महिला प्रधाना आर्य समाज खेड़ली से 3100 रुपये का हमें सात्विक दान प्राप्त हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, समय की सीमा को हम लांघते जा रहे हैं और अब हम अपनी अंतिम कड़ी की ओर आगे आ रहे हैं। सफलता की राह पर चलना कोई आसान काम नहीं है। इसके रास्ते में मुश्किलों के बड़े बड़े गड्ढे हैं, भ्रम और असमंजस के चौराहे हैं।
नाते और रिश्तों के स्पीड ब्रेकर हैं, निराशाओं की गहरी ढलान है तो जिम्मेदारियों की ऊंची चढ़ाई है। लेकिन किशन सिंह गहलोत, जय सिंह गहलोत, जीववर्धन शास्त्री जैसे लोग एक किसी नावक की उसको हाँक रहे हों, उसके बावजूद इनके सफलता के रास्ते को बखूबी पार किया जा सकता है यदि आपके पास गाड़ी हो संकल्प की, उसमें पहिए लगे हों हौसलों के, ईंधन डला हो श्रम का, इंजन हो कर्म का, स्टेयरिंग हो उत्साह का, उसके टूल बॉक्स में आशा, धैर्य और इच्छा जैसे औजार यदि मौजूद हैं, ऐसी गाड़ी को बुद्धि के साथ लक्ष्य के रास्तों पर दौड़ाया जाए तो कठिन से कठिन मुकाम हासिल किए जा सकते हैं। दोस्तों, उस मुकाम को हम हासिल करके आगे बढ़ रहे हैं। तो बाहिती जी के स्वागत के लिए हम प्रधान श्री कृष्ण सिंह जी गहलोत और कोषाध्यक्ष श्री जय सिंह जी गहलोत और मंत्री जीववर्धन जी शास्त्री जी को आमंत्रित करते हैं कि उनका मंच पर स्वागत करें। डॉक्टर सुधीर कुमार शर्मा, देवेंद्र जी आधा घंटे बाद बात हो पाएगी, मैं थोड़ा मंच पे हूँ, आधा घंटे बाद। तमिलनाडु से हमारे बीच पधारी हैं हेमलता जी, उनसे भी मेरा अनुरोध है मंच पर पधारें।